नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मंजर भाग 2 का जो दूसरा निबंध है नागपुरी सेवी धनीराम बख्शी, उसको डिटेल वाइज समझेंगे। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में आपको क्या बताने का प्रयास किया गया है धनीराम बख्शी के बारे में। तो सबसे पहले तो ये जो निबंध लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है, आप देख पा रहे होंगे शशि प्रकाश के द्वारा। उम्मीद करते हैं आपके पास किताब होगा कहीं पे, अगर ठीक से स्पष्ट रूप से अगर पहचान नहीं आ रहा होगा तो आप जरूर किताब अपने सामने रखिए, और पहचान आ भी रहा है तो भी आपको अपने सामने जो है वो किताब तो रखना ही है। चलिए देखते हैं पहला जो पैराग्राफ है वो हम लोगों को क्या बताने का प्रयास किया कर रहा है। नागपुरी कर प्रसिद्ध कवि धनीराम बख्शी का जन्म 14 जनवरी 1896 की चाईबासा में हुई रहे। तो रौरे मन के सबसे पहले याद रखे थे कि नागपुरी कर जे सबसे प्रसिद्ध कवि है धनीराम बख्शी, उकर जन्म कब हुई रहे? 14 जनवरी 1896 के हुई रहे। कहाँ हुई रहे? तो चाईबासा में हुई रहे। इनकर बाबा का नाम रहे सुखनाथ बख्शी। तो बाबा का नाम के भी रौरे मन के याद रखे के सुखनाथ बख्शी है के धनीराम बख्शी के साहित्य भूषण और साहित्य रत्न कर उपाधि भी मिले। तो के उपाधि मिले साहित्य कर क्षेत्र में, साहित्य भूषण और साहित्य रत्न। धनीराम बख्शी बरकंदाज टोली चाईबासा में हितैषी कार्यालय नामक एगो छोट संस्था कर स्थापना कर रहे हैं। तो ई जे है एगो छोट संस्था हितैषी कार्यालय का स्थापना कर रहे हैं, और वो कहाँ रहे? बरकंदाज टोली चाईबासा में। तो चाईबासा भी रौरे के याद रखे के और बरकंदाज टोली रहे से के भी रौरे के याद रखे के। इस संस्था बट से प्रकाशन कर अलावे, मतलब इस संस्था जे रहे उकर में किताब मन तो प्रकाशित होते रहे, उकर अलावे का होत रहे तो दवाई और स्टेशनरी मन भी बेचल जात रहे। तो रोरो मन के पूछल जाए कि हितैषी कार्यालय में का काम होत रहे? तो प्रेस कर काम रहे, तो प्रकाशन प्रेस तो रहे से ले प्रकाशन होत रहे, साथे साथे दवाई और स्टेशनरी मन भी हितैषी कार्यालय में बेचल जात रहे। हिया से छपेक वाला छोट छोट किताब मन बहुत मांग रहे। चाईबासा में हर मंगर के एगो बहुत बड़ बाजार लागेला, जहाँ गांव और शहर कर आदमी मनकर बहुत बड़ा भीड़ हुएला। तो हिया जे चाईबासा है हुआ कहल जाए है कि मंगर में मंगर दिन एगो बाजार लागेला, और हुआ में शहर कर गांव कर आदमी मन जुमे ना, तो हुआ जे है इनकर किताब का डिमांड जे रहे ज्यादा रहे, या वो बाजार में अपन किताब के बेचत रहे। तो ई बाजार में हितैषी कार्यालय बटले छपल किताब मन बहुते बेचात रहे। हितैषी कार्यालय चाईबासा से ढेर विषय कर किताब मन कर प्रकाशन होलक। तो हितैषी कार्यालय से बहुत सारा अलग अलग विषय कर किताब जे है वो प्रकाशित करल गलक, जेकर में नागपुरी किताब मन कर संख्या 100 ले बगरा है। तो रौरे मन के याद रखे के हितैषी कार्यालय में अलग अलग भाषाकार या अलग अलग जो सब्जेक्ट है सेकर किताब छपलक, लेकिन सबसे ज्यादा जो छपलक उ केकर बारे में छपलक, कौन भाषा से संबंधित छपलक? तो नागपुरी भाषा से संबंधित छपलक। ये किताब मन में नागपुरी गीत नवा रूप में देखे के लिए मिलेला। धनीराम बख्शी अपने नागपुरी कर बेस गीतकार और गद लेखक है। तो धनीराम बख्शी जो है वो गीतकार भी है के और गद कर लेखक है के, कहानीकार भी है के, कह सकीला गद कर जे रचना है वो करेला करत रहे। अपन रचना कर अलावे ई नागपुरी कर दोसर साहित्यकार मन के रचना के भी छपवा ले। तो ऐसा नहीं रहे कि खाली अपन जे रचना कर ले उके ही हितैषी कार्यालय में छपवा ले, अपन अलावे जे दूसरा कोई रचना रच लें या साहित्य रच लें से के भी अपन प्रेस से छपवाए कर मौका देना। तो यही तरी ये पहला पैराग्राफ है जिसका में बहुत सारा इंफॉर्मेशन रौरे मन के देखे जाने ले मिलक। देखा ये जो किताब है ना धनीराम बख्शी के बारे में बहुत सारा चीज बताया जाए है, और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ई चैप्टर में रौरे मन के बहुत ज्यादा देखे ले मिली। तो इकर में माइंड मैप जो है बहुत हेल्प करी रौरे मन के। नागपुरी करम संगीत नाव कर किताब के धनीराम बख्शी 4 भाग में छपवा ले। तो नागपुरी करम गीत रहे वो किताब रहे सेकर में है ना धनीराम बख्शी के काय भाग में छपवा ले? 4 भाग में। ये सब माइंड मैप में हम क्लियरली लिख देव तो याद करे में रौरे मन के कोई दिक्कत नहीं हुई। इकर में करीब 120 गीत मन के संकलित करल जाए। तो सबसे पहले तो यहाँ रौरे मन के याद रखे के नागपुरी करम गीत के छपवा ले? तो धनीराम बख्शी छपवा ले। कई भाग में छपवा ले? 4 भाग में छपवा ले। इकर में गीत कई गो रहे? 120 गीत मन यहाँ का रहे संकलित करल जाए रहे। ये गीत मन कर रचयिता जे रहे अलग अलग कोई रहे जेकर नाम यहाँ देवल है। तो तनी मनी नाम के भी याद करे कर प्रयास करे चाहिए। तो अर्जुन हो गया, कन्हैया लाल, भैया, तुलंबर साय और विष्णुनाथ साय, प्रयाग दयाल, चंद्रभान, जीतननाथ, बोधन, पूरन, लेदाराम, उदयनाथ साय, राधेकांत, गणेश दास, बुधवा और धनीराम बख्शी मन है। तो बहुत सारा आदमी मन हिया मिल रहे और गीत कर रचना कर ले जेके एक किताब में संकलित करल गेलक जेकर नाम रखल गेलक नागपुरी करम गीत। और इकर में टोटल गीत का संख्या रहे 120 और कितना भाग में छप रहे? तो 4 भाग में छप रहे। सारा इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, रोमन के याद रखे के। फगुआ गीत नाव कर किताब 4 भाग में प्रकाशित होलक। तो देखा नागपुरी करम गीत भी 4 भाग में प्रकाशित होलक
और हिया फगुआ गीत भी कई भाग में प्रकाशित होलक, तो 4 भाग में प्रकाशित करल जाए है। चारों भाग में 90 गीत हनुमान सिंह, शोभा, चंद्रभान, बोधन, शोभरन, अर्जुन करके हिया है। कहने का मतलब हिया नागपुरी जे करम संगीत रहे ओहो 4 भाग रहे और उकर में 120 गो गीत रहे। उकर गीतकार मन के रचयिता कर नाम देवल गेलक। उकर बादे हिया फगुआ गीत नाम कर एगो किताब छपलक। उकर में कुल 4 भाग रहे और 4 भाग में 90 गो गीत रहे और इकरो जे रचयिता मन का नाम है सके दोनों मन के बताल जाए हनुमान सिंह, शोभा, चंद्रभान, बोधन, शोभरन और अर्जुन। उकर अलावे और जे नाम है अर्जुन शाही, महंत घासी, शेख अलीजान, देवचरण और धनीराम बख्शी कर संकलन करल जाए। तो ई तरी रौरे मन के दूगो किताब कर नाम बताल गेलक। दोनों किताब कर नाम के और कितना भाग है कितना गीत है उकर में याद करे है। आगे है फगुआ गीत कर दोसर भाग में धनीराम बख्शी कर गीत मन कर संख्या बगरा है। जे फगुआ गीत नाम के किताब छपलक जेकर में 90 गो गीत है, सेकर में धनीराम बख्शी कर जे गीत है सेकर संख्या जे है वो कहाँ बगरा है, तो दूसर भाग में इकर का है सबसे ज्यादा। मतलब जे 4 भाग रहे ना, तो 4 भाग में जे दूसरा भाग रहे उकर में इकर गीत का संख्या रहे सबसे ज्यादा। यमुना कर अररा एगो गोपी खड़ा है, वो कृष्ण के दही दान नी देलक। तो यमुना जमुना कर बारे में रौरे मन के पूछल जाए कि हिया गोपी मने कृष्ण के का नहीं दिले, तो दहीदान नहीं दिले, जेकर चलते कृष्ण उकर से खिसाए जाए रहे। चारों करे अंधार घेरते जात रहे और गोपी के यमुना पार करेले कोनो डोंगा नहीं मिलत रहे। तो रौरे मन के ई जे एक तरह से कही परिस्थिति है सेकर से सवाल पूछल जा सकेला। कृष्ण उके अपन डोंगा में बैठाए के यमुना पार उतराए सके न, मुदा गोपी तो उनकर से पहले है झगड़ा कर चुके। तो हम चारों बटे अंधार घेरे लाई गए, अब गोपी मने उकर से झगड़ा कर ले है और एक गो सहारा है कृष्ण। अगर कृष्ण चाहिए तो उकर जगह जे डोंगा है सेकर से उ जमुना पार कराए सकेला। लेकिन हिया दोनों जे कर बीच में का हो जाए झगड़ा हो जाए। उके है हिया गीत में देवल जाए, घाट जमुना ठीने हो आली रारी बढ़ाली, झूठे जाला में परली जाला में परली, मांगले भगवान नहीं देली दही दान, काहे बदे तनिक लगिन हरी ले टूटल जाला में पारली परली, भेवत अंधार रात तनी तो चुकली बात, नहीं हमें हरी के चिन्हली जाला में परली। तो ई लाइन दई के रौरे मन के पूछल जाए कि ई जे है कहाँ से लेवल जाए है, तो धनीराम बख्शी जे हमनी के निबंध दे है सेकर से ई चीज ई लाइन लेवल जाए है, रौरे मन के याद रखे के। अब हमनी देखा थी इकर अगला पार्ट, और अगला पार्ट में यहाँ का बताल जाए है डमकच गीत के बारे में। तो फगुआ उगुआ के बारे में बताए गेलक, अब डमकच के बारे में बताते। डमकच गीत नाव कर किताब में 27 ठो गीत है। तो करम गीत है, फगुआ गीत है, डमकच गीत है। तो जे हिया कर परंपरा रहे, संस्कृति रहे, उस समय अलग अलग त्योहार के समय अलग अलग गीत गावल जात रहे। तो वही सबके संकलित करके धनीराम बख्शी जो है तैसी कार्यालय से किताब के छपवाए न से ले कहल जाए है। ई जे है नागपुरी के, अगर रौरे मने जानत होगा तो चाईबासा बटे जे होएला ना पश्चिमी समूह बटे नागपुरी उमन कर मूल भाषा भी ना लागे, लेकिन फिर भी नागपुरी भाषा के प्रचारित करे में या विकास करे में धनीराम बख्शी कर बहुत बड़ा योगदान रहे। से ले इकर बारे में हमने किताब में पढ़ा थी। तो डमकच गीत कर जे संख्या रहे किताब में, गीतों कर संख्या से 27 गो रहे। धनीराम बख्शी बटले संकलित करल जाए है। बेसी गीत बख्शी जी कर ही है के, कुछ गीत धनीराम और हरिहर कर है के। नागपुरी जे भी संगीत करके एगो किताब है, पहला पॉकेट बुक है। तो रोरो मन के पूछल जाए कि नागपुरी में पहला पॉकेट बुक कौन है के, तो नागपुरी जे भी संगीत। ई किताब में धनीराम बख्शी कर गीत मन कर अलावे घासीराम, महंत घासी, लोकनाथ, देव, बंधु और बुधु और बिनंद सिंह कर कुछ गीत शामिल है। तो नागपुरी जे भी संगीत में केकर गीत है, तो घासीराम कर है, महंत दास कर है, लोकनाथ कर है, लोकनाथ देव कर है, बुधु और बिनंद कर है ना कुछ गीत शामिल है। नागपुरी गीत के बदलत समय हरदम प्रभावित कर रहे। महात्मा गांधी कर हत्या संसार लिए एगो असाधारण घटना है। तो रोरो मन के पूछल जाई कहानी के अनुसार, इस निबंध के अनुसार कौन सा घटना जो है वो है ना असाधारण घटना रहे। तो महात्मा गांधी कर हत्या जो रहे बहुत ही असाधारण घटना रहे, जे गोटा संसार के दुखी कर दे रहे। धनीराम बख्शी के भी दुनिया मलिन दिखे लागलक। तो रोरो मन के पूछल जाई कि धनीराम बख्शी के दुनिया कब मलिन दिखे लागलक, तो जब महात्मा गांधी कर हत्या होलक। काहे मलिन मुंह दिशत संसार, तब सखी भाई किया लागिन दुनिया अंधार, तब सखी भाई देहली दर्द देखी मलिन संसार। तो इस तरह से यहाँ महात्मा गांधी कर हत्या के बारे में भी चर्चा करल जाए। पिछला जो निबंध हमने पढ़ रही से महात्मा गांधी से संबंधित रहे, और यहाँ भी महात्मा गांधी कर चर्चा का होलक अलग। चलो आगे नेक्स्ट कहाँ जाते।
अब आगे देखिए पैराग्राफ में का देवल जा है। तब सखी भाई गांधी बिनिया दुनिया अंधार तब सखी भाई नागपुरिया बिहा गीत। तो अब हमने करम फगुआ डमकच कर गीत से संबंधित गीत देख लेली, महात्मा गांधी कर जे हत्या होला उकर से संबंधित गीत देख ली। अब यहाँ नागपुरी में सबसे बड़ा एक तरह से कही सकीला त्योहार जैसे मनाल जाएला वो है के बिहा। तो बिहा जे है वो कर से संबंधित बहुत सारा गीत भेटाला, तो वो गीत के यहाँ संकलित करल जाए धनीराम बख्शी के द्वारा। किताब में 20 ऐसा गीत है जो छोटा नागपुर में बिहा बेरा गाल जाएला। ई गीत कर संकलन धनीराम बख्शी कर है। तो धनीराम बख्शी जो है बिहा समय में गीत गाए वाला जितना गीत है से के संकलित कर है और उकर नाम राइट है नागपुरिया बिहा गीत। कई गो गीत संकलित है तो 20 गो गीत जो है संकलित है। रोरुमन के याद रखेंगे, बहुत सारा फैक्ट है माइंड मैप में हम बताए भी देव कि कौन कौन सा फैक्ट जो है के याद रखेंगे और रोरुमन के यहाँ भी पता चल जात होगी। हितैषी कार्यालय से नागपुरी गीत कर संगे धनीराम बख्शी नागपुरी गद कर भी का कर ले प्रकाशन कर ले। तो पद नहीं बल्कि गद कहानी निबंध इस तरह कर चीज जे रहे से को का कर ले प्रकाशित कर ले। एखन तक जितना देख ली जितना गीत रहे यानी कि पद रहे। अब हमनी के थोड़ा बहुत यहाँ गद कर बारे में बताल जाते। अपन झारखंड पुस्तक माला में कथा लर कर प्रकाशन कर ले जेकर में 4 ठो किताब छपलक। तो झारखंड पुस्तक माला में उ कथा लर यानी कि जे भी लोक कथा है से के उ का करे कर प्रयास कर ले, लोगों तक पहुंचाए कर प्रयास कर ले। तो 4 ठो किताब छपलक। पहिल लड़ी यानी कि लड़ी कर रूप में करम महात्म। तो 4 गो किताब में पहला जो किताब रहे सिकर नाम रहे करम महात्म छपलक जे कौन भाषा में रहे हिंदी। यहाँ कंफ्यूजन हो सकेला करम महात्मा का नागपुरी में रहे कि हिंदी में रहे, तो लागता हमनी के लाइक सकेला कि नागपुरी में हुई, लेकिन ये कहाँ रहे कौन सा भाषा में रहे हिंदी भाषा में। दोसर लर के रूप में जितिया कहानी किताब कर प्रकाशन करल गेलक। तो पहला में करम महात्मा, दूसरा में जितिया कहानी, ये सबके याद रखे के। और इकर लेखक धनीराम बख्शी है के। जीवित पुत्रिका व्रत के छोटा नागपुर में जितिया कहल जाएला। माय मन अपन बेटा ले जितिया कर उपास करे न। तो हमनी अगर झारखंड से ही रौरे मन झारखंड से आत और मन के ये सब चीज जो है पता हुई कि जितिया हमनी कर है ना समाज में होएला माय मन करे न अपन छुआ पुता ले। तो कथा लड़ कर तीसरा लड़ी रहे जे फोगली बुढ़िया रहे। तो पहला लड़ी कर नाम का रहे करम महात्मा, दूसरा लड़ी कर का नाम रहे जितिया कहानी और तीसरा लड़ी का नाम यहाँ का देवल जाते फोगली बुढ़िया कर कहानी। इकर संकलक धनीराम बख्शी है के। फोगली नाव कर बुढ़िया ले कई लोग है ना कहल 6 गो दंत कथा है। तो एगो फोगली नाम कर बुढ़िया रहे से जे है कथा मन सुनात रहे तो सके संकलित करल जाए और इकर में 6 गो कथा के संकलित करल जाए। ई कथा कौन कौन है के सके भी रौरे मन के याद रखे के। राजा कर चुनाव जेके हमनी मंजर भाग 2 में पढ़ब भी। संसार कर उत्पत्ति, हीरा राजा, जूता और छाता, सीता चोरी और चोचा चराई। तो चोचा चराई भी रौरे मन अगर सीजीएल का तैयारी करत होगा तो पढ़त होगा पढ़ होगा। तो ई सब जे है फोगले बुढ़िया नाम कर जे किताब छपलक सेकरे में लोक कथा के छापल गेलक। कई गो रहे तो 6 गो रहे। चौथा लर के रूप में रामडी कर श्री दुख हरण साहू कर लिखल श्री गणेश 64 कहानी नाव कर किताब नागपुर में लिखल गेलक। तो 4 लर में छपलक झारखंड पुस्तक माला से कथा लर। तो पहला लर में रहे करम महात्मा, दूसरा में रहे जितिया कहानी, तीसरा में रहे फोगली बुढ़िया कर कहानी और चौथा में रहे श्री गणेश 64 है ना चौट कहानी नाव कर किताब नागपुरी में लिखल है। तो ये कौन में लिखल है नागपुरी में लिखल है। कर प्रकाशन और संशोधन धनीराम बख्शी कर रहे। तो बहुत सारा फैक्ट जो है रौरे मन के ई निबंध में देखे ले मिली। तो उम्मीद करीला इकर जे माइंड मैप वाला है सीरीज इकर जे बादे हम देवब से रौरे मन जरूर देखबा, काहे कि उकर में जितना भी फैक्ट है से हम एक जगह कंपाइल करके रौरे मन के बता दो। तो यहाँ परेशान हुए कर जरूरी नखे। चला नेक्स्ट पेज हमने देखिला और का बताल जाए से समझे कर प्रयास करीला। तो कहते नागपुरी कर दुर्दशा दई के धनीराम बख्शी निराश रहे से चलते वो अपन प्रेस से नागपुरी कर किताब के छपवाले नागपुरिया पहिल पोथी भी छपवाले। ई पुस्तक कर सहयोग से गांव कर माय मन अपन छुआ मन के नागपुरी कर माध्यम से अक्षर ज्ञान दे सकन है। तो नागपुरी कर जे एखन स्थिति चलत है सेहो देख के एखन धनीराम बख्शी रहे अगर होते हैं रहतल है तो उनके बहुत दुख होता लग। काहे कि देखा नागपुरी इतना कह सकिले झारखंड का सबसे प्रमुख क्षेत्रीय भाषा में एक भाषा है, लेकिन इनका स्थिति एग्जाम है रौरे मन देख लेवा
अब नागपुरिया बोले वाला आदमी मन भी नागपुरी छोड़ के कहीं है ना दूसरा भाषा में का हुआ था शिफ्ट हुआ था, क्योंकि एग्जाम का जो पैटर्न है या एग्जाम का जो मार्किंग हुआ था बहुत ही खराब तरीके से हमने उकर मतलब कोई रिजल्टे देखे नहीं मिला थे, तो को भरोसे नहीं हुआ थे कि नागपुर लेके हमने पास हो सकेला। तो चला ये तो है ना जो बात है कैसे बात है कि हिया कहल जाए है कि नागपुरी कर जो स्थिति रहे से के देख के धनीराम बक्सी अपन जीवन काल में बहुत उके खराब लागत रहे कि काले इतना समृद्ध जो भाषा है जेके बांसुरी के भाषा हमने कहिला से प्रसिद्ध नहीं हुआ था या आदमी मने इके जानत न थे से ले एगो किताब ही छापे न पहिल नागपुरिया पोथी, और इके कहल जाएला एक ऐसा किताब रहे जेके गांव कर माए मन जो है अपन छुआ मन के अक्षर ज्ञान दे सकत रहे। तो ई तरी जो है ई नागपुरी के पढ़ाई में बहुत ज्यादा प्रयास कर ले। धनीराम बक्सी का जन्म चाईबासा में हुई रहे, जहां कर मूल भाषा नागपुरी ना लगे मुदा अद्भुत रहे उनकर नागपुरी से लगा। रौरी के पहले भी हम बता ली कि चाईबासा में इनकर जन्म हुई रहे और चाईबासा का जो भाषा है वो नागपुरी भाषा नहीं है के, लेकिन फिर भी नागपुरी के विकास करे में या नागपुरी के आगे ले गए में धनीराम बक्सी का बहुत बड़ा योगदान रहे। धनीराम बक्सी अपने नागपुरी का सफल कवि और गदकार रहे, वो अपन किस्म किस्म कर रचना मन से नागपुरी साहित्य कर आकाश के जगमगुआए रहे। खास करके नागपुरी गद में उनकर योगदान कहियो भुलाल नहीं जा सकेला। धनीराम बक्सी एगो सपना देख रहे कि कहियो नागपुरी भाषा कर प्रचार हुई तो आदमी मन इकर बटे ध्यान देवे, इकर साहित्य कर महात्म के समझबे। तो ई है के वेस्ट सिंहभूम और हिया है के चाईबासा, और यही चाईबासा में जन्म हुई रहे धनीराम बक्सी कर, जेकर मातृभाषा हम कह सकेला नागपुरी नहीं रहे, लेकिन फिर भी नागपुरी के पढ़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिले बढ़ी और नागपुरी के माध्यम से पढ़वे। बक्सी जी कर ई सपना पूरा हुए लायक है और हमने पढ़ा थी, लेकिन फिर भी इकर जे परफॉर्मेंस है स्टूडेंट में उतना दिखत न के से ले थड़ी सुन इकर ई भाषा के प्रति नेगेटिविटी फैले लाई है। उम्मीद करेला कि नागपुरी से संबंधित जितने भी शिक्षक मन होवे से के ई बात के समझे कर प्रयास करबे। बक्सी जी नागपुरी सेवी और साधक रहे, उ शुरुए से नागपुरी कर सेवा में जुटल रहे। अपन मेहनत से वो एगो इसन डहर बना ले जेकर में नागपुरी साहित्य सेवी मन अलगट्टे खींच सके ना। धनीराम बक्सी अपन जिंदगी भर नागपुरी कर सेवा करते 22 मई 1965 के इस संसार के विदा ले ले। तो 22 मई 1965 के इस संसार से ही क्या कर ले विदा ले लें, और 14 जनवरी 1896 में इनकर का हो रहे जन्म हो रहे। तो हमने आज देख ली नागपुरी सेवी धनीराम बक्सी कर बारे में ना। तो अब हमने नेक्स्ट जो है यहाँ माइंड मैप के बारे में समझब।